हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में हम बात करेंगे झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम इस फॉर्म को देखते हैं कंप्लीट डिटेल्स में। तो जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स को। तो देखिए, इसका जो ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया जो प्रारंभ हो रही है वो 15 फरवरी 2024 से ये हो चुका है दोस्तों। और देखिए 15 मार्च 2024 तक आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। तो 15 फरवरी से 15 मार्च 2024 तक आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए, ऑनलाइन जो प्रवेश पत्र यानी कि आपका एडमिट कार्ड जो जारी होगा वो परीक्षा से 4 दिन पूर्व होगा। और परीक्षा कब है? तो 21/4/2024 को। तो परीक्षा जो है वो 21 अप्रैल 2024 को है। उससे 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएगा, तो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, परीक्षा होगी कहाँ कहाँ। तो देखिए, जिला मुख्यालय जहां प्रवेश परीक्षा क्या है आयोजित की जाएगी। तो देखिए, सबसे पहला है रांची, उसके बाद धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका एवं पलामू। तो इन जिलों में जो परीक्षा है वो जिला मुख्यालय में होगी। जिला मुख्यालय जहां रहता है वहां पे इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, परीक्षा जो होगा। अब चलिए दोस्तों, इसमें दिखाते हैं कि आपको एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा। तो देखिए, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बारी है। तो देखिए, जनरल को कितना लग रहा है दोस्तों, तो 1000 रुपये। वहीं देखिए, पिछड़ी जाति 1, पिछड़ी जाति 2 जो झारखंड राज्य के हैं उनको 750 रुपये। वहीं देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या सभी कोटि की महिलाओं को देखिए कितना लगेगा, 500 रुपये। तो जनरल को 1000 और पिछड़ी जाति 1 और पिछड़ी जाति 2 जो झारखंड के हैं उनका 750 और अनुसूचित जाति और सभी कोटि की महिला जो झारखंड के हैं उनका 500 रुपये। उसके बाद देखिए, यहाँ पे एक बात कही जा रही है नोट में कि झारखंड राज्य के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति 2 एवं महिला अभ्यर्थियों को सामान्य कोटि का परीक्षा शुल्क देय होगा। तो अगर आप झारखंड के बाहर के हैं और आप इस इंट्रेंस एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो आपको जनरल इतना एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। जनरल का कितना है दोस्तों, 1000 रुपये। तो उतना आपका लगेगा, आपको वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अब चलिए डॉक्यूमेंट्स देखिए। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या होना चाहिए, आपका फ़ोटो होना चाहिए और आपका थंब इम्प्रेशन भी होना चाहिए। 10th का आपके पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट दोनों होना चाहिए। ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ देखिए, NCC या NSS अगर आप किए हुए हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। रेसिडेंशियल का मतलब आवासीय होना चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्व में है तो कास्ट सर्टिफिकेट लगता है तो वो होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट अगर रिजर्व में है तो डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल पर्सन है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ लगा सकते हैं। तो ये हो गई दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की बात। अब चलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को हम यहाँ देखते हैं। तो कैंडिडेट विथ एटलीस्ट 50%, SC ST OBC PWD के लिए कितना है दोस्तों, 45%। इधर बैचलर डिग्री एंड और इन मास्टर डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी, कॉमर्स, बैचलर इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विथ स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विच 50%। एंड देखिए, जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, सॉरी दोस्तों, यहाँ 55% और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको 55% मार्क। और एनी अदर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट देयर टू आर एलिजिबल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ एडमिशन टू, देखिए, टू BEd, MEd, BPed, MPED और कोर्सेस में आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप जो है ग्रेजुएशन आपका है कम से कम 50% अंकों के साथ और ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में है। देखिए, जैसे सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी, बैचलर डिग्री, ये सब इंजीनियरिंग, कुछ भी टेक्नोलॉजी, कुछ में भी आपका ग्रेजुएशन है और आपका मार्क्स 50% है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपको 45% भी मार्क्स हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, फॉर एडमिशन इन, देखिए, अगर आप MEd और MPed तथा में क्वालिफिकेशन सेल भी BEd और BPed, अगर MEd और MPED करना चाहते हैं तो आपको BEd और BPEd होना चाहिए। तो ये तो हो गई दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात। अभी देखिए, यहाँ पे और कहा जा रहा है
द कैंडिडेट शैल हैव टू चूज ओनली वन सब्जेक्ट which he must have studied in qualifying degree, bachelor degree और master degree for at least 20 marks and obtained at least 50 marks in the subject। तो कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चुनना है कैटेगरी के अनुसार, स्टडीड के अनुसार, जिसमें आप क्वालिफाई हैं, बैचलर डिग्री है या मास्टर डिग्री है, और वो अगर 200 कम से कम 200 का मार्क्स है और उसमें आपका 50% नंबर होना चाहिए कोई एक सब्जेक्ट में। तो ये हो गए दोस्तों। यहाँ भी सर वही कहा जा रहा है कि देखिए देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन द पासिंग ईयर टू अप्लाई इन बीएड, एमपीएड, एमएड। स्टूडेंट इन फाइनल ईयर ऑफ बैचलर मास्टर प्रोग्राम शैल also be eligible to apply for B.Ed admission. However, their candidate shall be subject to the submission of final result at the time. तो देखिए अगर आप फाइनल ईयर में हैं, बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री या कोई भी ग्रेजुएशन में, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते एडमिशन के टाइम तक आपका जो रिजल्ट है वो फाइनल हो जाना चाहिए, डिग्री आपके हाथ में आ जानी चाहिए। तो यही बात देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है। अब चलिए दोस्तों इसको देखते हैं, इसमें एग्ज़ाम पैटर्न को। तो देखिए इसका जो नोटिफिकेशन है उसके 9 नंबर में आप जाइएगा तो देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा का सिलेबस एवं मार्किंग है। तो देखिए जो परीक्षा होगा वो MCQ लेवल का होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और नंबर जो इसमें होंगे वो 100 मार्क्स की होगी, यानी कि 100 अंकों की ये परीक्षा होगी। अब प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, और प्रत्येक गलत जवाब के लिए आपको देखिए 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। यहाँ जो 0.25 अंक काटा जाएगा, तो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। अब देखिए इसमें जो पहला पेपर आपका होगा वो देखिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी शैल बी 30 क्वेश्चन, यानी कि लैंग्वेज क्वेश्चन का होगा। उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह के होंगे, और ये 30 नंबर का होगा। तो लैंग्वेज भाषा का एक जो पेपर होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों होंगे, हिंदी 15 नंबर का और इंग्लिश 15 नंबर का। तो ये पहला पेपर जो होगा भाषा का वो 30 नंबर का होगा। चलिए अब दूसरा देखिए दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड जो होगा वो 40 क्वेश्चन का 40 नंबर का होगा, और इसमें 40 क्वेश्चन होंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित होंगे। उसके बाद देखिए रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चन, तो 30 नंबर का यहाँ रीजनिंग भी आपसे पूछा जाएगा। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों 30, और यहाँ देखिए ये 30 नंबर का रीजनिंग और 40 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड 70 हो गया। और देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे 70, और ये देखिए यहाँ पे लैंग्वेज का जो 30, तो ये 100 मार्क्स आपके हो गए हैं। और यहाँ पे देखिए तो इसका सिलेबस भी दिया हुआ है कि पेपर में कौन कौन सा पेपर में क्या पूछा जाएगा। देखिए रीजनिंग में देखिए यहाँ बताया गया है आपको टॉपिक, किस टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे। और उसके बाद देखिए मेधा सूची तैयार होगी। तो मेधा सूची का निर्माण संयुक्त प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। तो आप जितना नंबर लेके आते हैं उसके अनुसार होगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों का प्राप्तांक समान होने की स्थिति में मेधा क्रम का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाएगा। NSC देखिए NSSC या NSS प्रमाण पत्र, या जिनका जन्म पहले हुआ है उनको प्राथमिकता दी जाएगी, देखिए परीक्षा नियंत्रण के आदेश से। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और कल भी अगर आप ऐसा ही लेटेस्ट जॉब का वीडियो अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।